उठो, अपने अपने क्लास में जाओ, क्लास में जाओ। हम लोग नहीं जाएंगे। तुम कौन हो? चेयरमैन को बुलाओ। साला चेयरमैन को यहाँ बुलाएगा? इतनी हिम्मत तेरी? भेजा उड़ा दूंगा। चलो जाओ क्लास में। उसे मत मारिए प्लीज, हम क्लास चले जाएंगे। चलो फुटो, निकलो। चलो कहाँ ना, चलो जल्दी। तुम्हारे पापा? नहीं, फोन मत उठाना। क्यों? गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे फ्रेंड्स अब तक कितना कुछ सीख चुके हैं, लेकिन हमारी हालत देखो। बिना फैसिलिटीज के इस कॉलेज में हम क्या खाक डॉक्टर बनेंगे? अपने पेरेंट्स से कैसे बात करूं, जिन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए घर बेच दिया। हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया। काउंसिल को शिकायत करने के लिए हमने एक मेल लिखा। दिल्ली से ऑफिसर्स की टीम इंस्पेक्शन के लिए आई। ना जाने कैसे पीके को ये पता चल गया। उसने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पेशेंट बनाया ताकि ऐसा लगे कि पेशेंट्स की कमी नहीं है। हाथ थोड़ा सर दुखता कौन है। हो तुम? सर मैं पीके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ सर। चेयरमैन साहब ने मेरे को यहाँ पे लेटने के लिए 1000 रुपए दिए हैं सर। मेरे साथ 20 लोग और हैं। What is going on in they this are college? doing is not medical practice. It's criminal practice. Come on. उसने पैसों के दम पर कॉलेज में भीड़ लगा दी ताकि लगे जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कौन हैं? Atomic professor. इसका पल्स देखो। पल्स चेक करो। ये तो मर गया सर। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? मेरा बाबू। तुमने स्टेथोस्कोप को ऑन भी नहीं किया। तुम एनाटॉमी प्रोफेसर हो? कौन हो तुम? मैं पीके इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। एक दिन के लिए डॉक्टर बनने के लिए कहा गया था। कितने पैसे मिले? मुझे 5000 रुपए मिले थे। और सारा स्कैम खुल गया। आपके पास एक दिन में कम से कम 300 पेशेंट्स होने चाहिए, पर सिर्फ 3 पेशेंट्स हैं। प्रोफेसर की कमी है और लैब भी नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? आपने इन सब लोगों को धोखा दिया है। चलो छोड़ो, ये बताओ कि मामले को कैसे दबाया जा सकता है? मतलब रिश्वत। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने लोगों को बहुत रिश्वत दी होगी। अंदर करवा दूंगा। क्या धमका रहे हो? हम तुम्हारा कॉलेज ही बंद कर देंगे। कोटाई, बैठ जा भाई, बैठ जा। अपने कॉलेज को बचाने के लिए पीके ने कुछ अलग ही दिमाग लगाया। यार सेमेस्टर को लेके मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ यार, मुझे नहीं लगता मैं सर्जरी में पास हो पाऊंगी। चलो ना, क्या हुआ? चलो गाड़ी में बैठो। क्या हुआ तुम्हें? उसके बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही घिनौना प्लान आया। यस, कम इन। हे, यू। यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है हम मान जाएंगे? रिश्वत देने आए ना? तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स के लिए हम एक खास तोहफा पेश करना चाहते हैं। ऐसा तोहफा जिससे आप अपना फैसला बदल देंगे। अबे ओए, एक मिनट, बात क्या है? ये देखिए, इसमें बहुत सारी लड़कियों की फोटो है। जो भी पसंद है बता दो, तुम्हारी रातें रंगीन कर देंगी। साथ ही शहर के पास 5 एकड़ जमीन और 2 करोड़ कैश तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। बैठो। ये लड़कियां मानेंगी? प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तू आम खा, गुटली मत गेन। MMS तो नहीं बनेगा ना? किसी को भनक भी नहीं लगेगी। हाँ, 11:30 हो रहा है। तुम लोग अभी तक अपने रूम से बाहर है? गो एंड स्लीप।
माही, पेशेंट को ओ नेगेटिव ब्लड मांगता। अगर तुम देगा तो उसका जान बच जाएगा। तुम मेरा साथ चलो। मुझे अभी वायरल फीवर है, मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। हेलो। वो लड़की नहीं है तो फिर कोई और लड़की चुन लो। वैशाली। उसके बाद मैंने तुरंत सर्च किया कि किसी और स्टूडेंट्स का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है या नहीं। तभी मैंने देखा कि वार्डन वैशाली को अपने साथ ले जा रही थी। मैंने वैशाली का ब्लड ग्रुप चेक किया, वो बी पॉजिटिव था। तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं देखने गई आखिर माजरा क्या है। कोटाई वीरन वहां खड़ा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने वैशाली को कॉल किया। फोन स्विच ऑफ आया। सुबह सुबह मुझे एक कॉल आया। हेलो, मेरी फ्रेंड। क्या हो गया तुझे? मेरी बच्ची। नहीं, मत ले जाओ मेरी बच्ची को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पीके ने पैसे देकर बदलवा दी। अगर मैंने मौत की वजह बताई तो कॉलेज का नाम बदनाम होगा, पर मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। कभी कभी जब छोटे गांव की लड़कियां शहरों में आती हैं तो स्मार्टफोन्स, महंगी ड्रेस, गहनों की चाह में कॉम्प्रोमाइज कर बैठती हैं। ऊंचे घरों के लड़कों को जाल में फंसाती हैं। ये क्या कह रहे हैं? अफसोस, इस लड़की ने भी कॉम्प्रोमाइज किया। नहीं, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। वो अक्सर नशा करके हॉस्टल में आती थी। वार्डन ने भी उसे कई बार मना किया था। करेक्ट बोला, पर वैशाली किसी का सुनता ही नहीं था। ये सारे इल्जाम झूठे हैं। और तो और, वो ड्रग्स भी लेती थी। ये क्या कह रहे हैं? उस रात तो वो नशे में पूरी तरह धुत थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही लिखा है, देखिए। नहीं, ये गलत है। वैशाली ऐसी लड़की नहीं थी। उस पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। वो एकदम सीधी सादी थी। ये आप सबसे झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। सुना आपने? उसकी बेस्ट फ्रेंड भी इस बात से अनजान थी, बेचारी। सॉरी। The reproductive system, our genital system, is a system of sex organs in human beings which work together for the purpose of sexual reproduction. Maheshwari, stand up. मैं यहाँ लेसन पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान किधर है? पर सर, मेरा ध्यान टॉपिक पर ही है। कौन सा टॉपिक चल रहा है, जरा बताओ हमें। अबाउट क्रोमोसोम्स एंड रिप्रोडक्शन। मुझे डिटेल में बताओ, चलो। इंटरकोर्स, फर्टिलाइजेशन, zygote formation, gestation period and childbirth. डिटेल में समझ आने लायक हिंदी में समझाओ। बताओ, तुम एग्जाम में पास होना चाहती हो कि नहीं? थियरी में तो बिल्कुल जीरो हो तुम। आजकल कोई अनजान लड़का रहने आया हुआ है ना तुम्हारे घर पे, इसीलिए तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। चलो अब बता दो, शर्मा मत। पीके मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट वैशाली का मर्डर केस आज एक नया और हैरत अंगेज मोड़ लेने वाला है। कहा जा रहा है कि पीके के खिलाफ कोर्ट में देखते हैं इस केस का क्या होता है। पेश किए जाएंगे जिससे उसके जुर्म का खुलासा हो जाएगा। आज फैसला हमारे पक्ष में होगा ना बेटा? फिक्र मत कीजिए अंकल, हम जरूर जीतेंगे।
माही, वकील साहब से तुम्हारी कुछ बात हुई है क्या? नहीं, क्यों? कोर्ट में अगला केस हमारा ही है, वो अब तक आए नहीं और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। क्या तुम्हारे पास उनका कोई पर्सनल नंबर है? हाँ दादा। ये नंबर भी स्विच ऑफ। ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है। चलो। हाँ चलो चलो। क्या चेन्नई के फाइटर, वकील का फोन नहीं लग रहा? लगेगा भी नहीं। दाया नहीं, बाईं तरफ देख। मैं दिखा? पीछे पीछे हटो, पीछे। ऐसे मत देख, मैं डर गया। तुझे देख के तो लगता है जैसे तेरे वकील की इकलौती बेटी जो कनाडा में रहती है, जब वो अपने पति और बच्चे के साथ गाड़ी में सफर कर रही थी तो उसके साथ कुछ हो गया। पापा प्लीज हमें बचा लो। कुछ गुंडों ने उन्हें रोककर उनके सर पर बंदूक तानी और तेरे वकील को कॉल करके धमकाया। प्लीज पापा, ये जो कह रहे हैं वो मान जाइए। सर सारे सबूत मैं आपको लौटा दूंगा सर। प्लीज मेरी बेटी और उसके परिवार को कुछ मत करना। उन्हें जाने दो। और तेरे वकील ने वो सारे सबूत मुझे लाके दे दिए। तो ये मत सोचना कि मैंने वो सारे पेपर जलाकर राख कर दिए। कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या कहा उसने? ये कोई मजाक है? अदालत में बिना सबूत और गवाह के केस नहीं लड़ सकते। आप कोर्ट का टाइम जाया कर रहे हैं। बचाव पक्ष कुछ कहना चाहता है? माय लॉर्ड, अगर कोई सबूत या गवाह इनके पास होता तो एक सीनियर लॉयर सुनवाई के दिन अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करता। इससे यह साबित होता है कि यह केस जाली और मनगढ़ंत केस है। समाज में गरीबी से ऊपर उठकर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मिस्टर पीके ने यह मकाम हासिल किया और आज उसी समाज की भलाई के लिए मिस्टर पीके ने कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले हैं। हमारे पीएम उनको इनके कार्य के लिए बेस्ट एजुकेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट देने वाले हैं। मैडम, ये रहा इनविटेशन कार्ड। कुछ लोग पीके साहब की सफलता से इतना जलते हैं कि उन्होंने उनका नाम खराब करने के लिए उस लड़की को मोहरा बनाया। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इस केस को यहीं खारिज करते हुए उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जिन्होंने उस लड़की को ऐसा करने के लिए उकसाया। मैडम जरा 1 मिनट रुकिए। क्या मैं आपकी इजाजत से कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट बात कर सकता हूं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अदालत की अपनी एक मर्यादा है, ऐसे ही बीच में खड़ा होकर कोई बोल नहीं सकता। सिट डाउन प्लीज। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप कौन हैं? उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उस लड़की को उकसाया। वकील साहब ने अभी कहा। मैं जानता हूं वो लोग कौन है, इसलिए मैं कोर्ट में अपनी बात रखना चाहता हूं। मैडम, क्या बोलेगा ये? आपको जो भी बोलना है विटनेस बॉक्स में आकर बोलिए। उस लड़की को केस फाइल करने के लिए किसने उकसाया? बताइए, डरिए मत। एक सुनहरे भविष्य का सपना लेके दूसरे स्टेट से आई वैशाली का यहाँ बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और मरने के बाद भी उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। बेटी को डॉक्टर के कोट में देखने के बजाय सफेद कफन में लिपटा देखा तो उसके माँ बाप जीते जी मर गए। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। अपना घर खेत सब कुछ गिरवी रखने के बाद भी जब आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलता है जहां सिर्फ फैसिलिटीज के नाम पे झूठी और फर्जी तस्वीरें होती हैं, तो हजारों स्टूडेंट्स बेचारे या तो आत्महत्या करने की सोचते हैं या फिर मजबूरी में कोई गलत कदम उठाते हैं। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये बेकार की बातें करके केस को किसी और दिशा में ले जा रहा है। एकदम करेक्ट कहा इन्होंने। केस को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप कंटिन्यू कीजिए। मदुराई के एक स्कूल में गलती से एक दिन भयंकर आग लग गई।
बाहर ना निकल पाने की वजह से बेचारे 100 से ज्यादा मासूम बच्चे आग का शिकार हुए और झुलसकर वहीं मर गए। उस हादसे के बाद देश भर की स्कूल्स की मरम्मत कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दी ताकि सबको लगे कि उन्हें बच्चों की बहुत परवाह है। चेन्नई के एक छोटे से इलाके में एक माँ ने जब अपने 5 साल के बच्चे को स्कूल बस में स्कूल भेजा तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि 5 मिनट बाद उसका बच्चा टायर और बस की बॉडी के बीच में बने फासले में आके मर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? वही बेकार की दलीलें और खानापूर्ति। देश भर की स्कूल बस वैन को चेक किया गया ये देखने के लिए कि उसका ब्रेक ठीक से लगता है या नहीं। बस यही करके हमारे सरकारी बाबू घर चले गए। ऐसा ही कुछ कोयम्बतूर में भी हुआ, बिल्कुल ऐसा ही। कॉलेज में फैसिलिटीज के नाम पर ठेला था और जब स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे तो उन्हें धमकाया गया। उन्होंने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में लगातार कई मेल भेजे लेकिन किसके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। इसके बाद क्या था? कॉलेज के दबाव के चलते 3 गर्ल स्टूडेंट्स ने हार के सुसाइड नोट लिखा और पास के कुएं में जाके मर गई। और ये सब होने के बाद कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन हुई और वहां के स्टूडेंट्स को बेहतर फैसिलिटीज वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। प्लीज आप मुझे एक बात समझाइए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिन सरकारी अफसरों की आत्मा ऐसे हादसों के बाद जागती है, ऐसे सोए हुए जमीर वालों की मां सॉरी वो पहले कुछ क्यों नहीं करते? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन बातों से इस केस का क्या लेना देना है? नाता है, ये बिल्कुल नाता है क्योंकि इस शहर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अपने घटिया कॉलेज की पोल खुलने से बचाने के लिए एक मासूम होनहार लड़की की बलि चढ़ा दी। अगर आपकी इजाजत हो या ऑनर तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। क्या दिखाना है? 1 मिनट। इसी बैग में ये बेचारे कॉलेज की फीस भर के लाए थे इस उम्मीद में कि उनकी बेटी एक दिन यहां से डॉक्टर बन के निकलेगी। आप जानती हैं अब इस बैग में क्या है? इनकी इकलौती बेटी की अस्थियां पड़ी हैं। अब बस वो इतना चाहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए ताकि कॉलेज के पास वाली नदी में वो इसे विसर्जित कर सके। इस दुनिया में माता पिता गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है पर कोई ये नहीं कहता कि उनसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि एक डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम अपना जीना मरना उनके हाथों में सौंप देते हैं। इसलिए उन्हें बेहतरीन एजुकेशन मिलनी चाहिए, तभी तो वो काबिल डॉक्टर बन पाएंगे और अपने हुनर से हजारों लोगों की जान बचा पाएंगे। बात सिर्फ एक वैशाली की नहीं है जिसे इस शहर में मार दिया गया, ना सिर्फ उस कॉलेज की है जो सबको धोखा दे रहा है, बल्कि देश भर में ये केस उन लाखों स्टूडेंट से जुड़ा है जो भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। कोई अमीर हो या गरीब, जब जान पर बनाती है तो सब डॉक्टर पर ही भरोसा करते हैं, फिर चाहे वो आप हूं या मैं हूं या यहाँ बैठे वकील हूं। इसलिए इसे समाज के लिए एक चेतावनी समझिए और प्लीज मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए ताकि मैं उन सारे सबूतों को कोर्ट में पेश कर सकूं जिन्हें जानबूझकर छुपाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, झूठी सहानुभूति हासिल करने के लिए इसने कोर्ट में ये सारी फिजूल की बातें की हैं। ये बातें फिजूल नहीं है, सही फैसला लेना कोर्ट की जिम्मेदारी है। बैठिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बैठिए। मैं आपको 5 दिन की मोहलत देती हूँ। मुझे मरवाएगा ये। इस दौरान पुख्ता सबूत के साथ ये साबित करना होगा कि उस लड़की की मौत के लिए उसका कॉलेज जिम्मेदार है, वरना मैं केस डिसमिस कर दूंगी। बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम वकील की फीस नहीं दे सकते और ना ही हमें इतनी ताकत है कि उन लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठा सके। भगवान का शुक्र है कि हमें तुम जैसा बेटा मिल गया। तुम एक ऐसे भाई हो जो अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ कर सकते हो। अब हम चलते हैं बेटा।